अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कहाँ और किस लिए यूज़ किया जाता है सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में सीखेंगे। फॉर्मूला हमें गिवन है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। इसको हम डिटेल से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसकी उर्दू में पहचान देख लेते हैं। इसकी उर्दू में पहचान ये होती है कि इनके सेंटेंसेस के आखिर में कर रहा था, कर रहे थे, करता रहा था, करते रहे थे वगैरह आता है, लेकिन इस सब के साथ इसमें ड्यूरेशन गिवन होती है, मींस टाइम के साथ आता है। जैसे सुबह से कर रहा था, शाम से कर रहा था, 2 घंटे से कर रहा था, कब से इंतज़ार कर रहा था, अननोन टाइम भी हो सकता है। तो सब कुछ सीखेंगे इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले इसके फॉर्मूले को एक्सप्लोर करेंगे कि इसका फॉर्मूला हमें इसकी फॉर्मेशन के बारे में क्या बता रहा है। तो इसका फॉर्मूला हमें बताता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, किसी का नेम या प्रोफेशंस, ये सब हमारे सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद हम हैड का यूज़ करते हैं, तो हैड का यूज़ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए करते हैं। इसके अलावा बीन का यूज इसमें फिक्स्ड होता है, जो भी सेंटेंस आप बनाएंगे तो बीन उसमें लाजमी यूज किया जाएगा। फिर आ जाते हैं वर्ब की तरफ, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी को प्लस करते हैं, तो कुछ इस तरह की फॉर्म्स हमारी बन जाती हैं, जैसे डू का डूइंग, गो का गोइंग, लुक का लुकिंग, प्ले का प्लेइंग। अब आ जाते हैं हम ऑब्जेक्ट की तरफ, तो ऑब्जेक्ट्स हमारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि फुटबॉल, टीवी, होमवर्क, कार एटसेट्रा। अब हम बात करेंगे सिंस और फॉर की। सिंस का यूज़ हम उन जगहों पर करते हैं जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है ड्यूरेशन का, और एंडिंग पॉइंट का हमें कुछ भी पता नहीं होता। जैसे एक काम 2010 से स्टार्ट हुआ, एंड कब हुआ वी डोंट नो, तो उस जगह पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक काम आपने सुबह से शुरू किया या शाम से शुरू किया, लेकिन ख़त्म कब किया, पूरी कंप्लीट ड्यूरेशन आपको पता नहीं है, तो वहाँ पर भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। जबकि फॉर का यूज़ उन जगहों पर किया जाता है जहां पर हमें कंप्लीट ड्यूरेशन के बारे में पता होता है, जैसे कि 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 3 साल एटसेट्रा। आइए अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इसका एक सेंटेंस बना के देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस बनाया है, आई हैड बीन लुकिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से टीवी देख रहा था। आई क्या है, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड आ गया, उसके बाद बीन का यूज़ कंपलसरी है, वो हमने लगा दिया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी हमने लुकिंग का यूज़ किया। ऑब्जेक्ट हमारा टीवी आ गया, और सिंस और फॉर में से हमने सिंस का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें कंप्लीट ड्यूरेशन गिवन नहीं है। हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि सुबह से टीवी देख रहा था। आई होप इसकी सेंटेंस मेकिंग आपको समझ आई होगी। आइए अब इसकी अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म सीखते हैं। सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था। इसी तरह से मैंने 3 सेंटेंसेस और मेंशन कर दिए हैं। आइए इनको देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, आई हैड बीन डूइंग होमवर्क फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से होमवर्क कर रहा था। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ गया हैड, उसके बाद बीन का यूज किया है हमने, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का यूज किया है डूइंग, ऑब्जेक्ट हमारा होमवर्क आ गया, और सिंस और फॉर में से हमने फॉर का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट ड्यूरेशन गिवन है। इस सेंटेंस में क्लियरली बताया गया है कि 2 घंटे से होमवर्क कर रहा था, मीन्स कंप्लीट ड्यूरेशन की बात है, इसीलिए हमने फॉर का यूज किया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आइए अपना सेकंड सेंटेंस देखते हैं। He had been running since morning। अच्छा, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता, जैसे कि ये सेंटेंस है। तो इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट का होना या ना होना इट्स नॉर्मल। किसी सेंटेंस में आपके लिए ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी होता है, और किसी सेंटेंस में अगर अननेसेसरी है तो आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही कहलाएगा, क्योंकि ये पास्ट का टेंस है और इसमें टाइम भी गिवन है। इसी वजह से हमने इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाया है। तो इसके उर्दू मीनिंग्स हैं, वो सुबह से भाग रहा था। नाउ हमारा थर्ड सेंटेंस है, दे हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 2 PM। वो 2 बजे से कार चला रहे थे। अब इस सेंटेंस में हमने सिंस का यूज इसलिए किया है क्योंकि सिर्फ स्टार्टिंग टाइम ही हमें गिवन है, कंप्लीट ड्यूरेशन गिवन नहीं है यहाँ पर। आई होप इट इज क्लियर नाउ। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। सो नेगेटिव सेंटेंसेस सेम ही होते हैं, सिर्फ हैड के बाद नॉट का यूज किया जाता है, बाकी सेंटेंस सेम होता है। तो आइए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई हैड नॉट बीन डूइंग होमवर्क फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से होमवर्क नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से नहीं भाग रहा था। दे हैड नॉट बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 2 PM। वो 2 बजे से कार नहीं चला रहे थे।
आइए अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले किया जाता है। सब्जेक्ट से भी पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। जैसे इसमें हमने हैड को सबसे पहले शिफ्ट कर दिया है, बाकी का सेंटेंस वही है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, हैड आई बीन डूइंग होमवर्क फॉर 2 hours। अब ये एक क्वेश्चनेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है, जिसके मीनिंग्स होते हैं क्या मैं 2 घंटे से होमवर्क कर रहा था। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस है, हैड ही बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से भाग रहा था। देन हमारा लास्ट सेंटेंस है, हैड दे बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 2 PM, क्या वो 2 बजे से कार चला रहे थे। इट्स वेरी इजी, आपने सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद ये तमाम फॉर्म्स आप खुद से बना सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसके डिटेल यूजेस देखते हैं और उन सेंटेंसेस को भी सीखेंगे जिनमें टाइम फ्रेम गिवन नहीं होता, तब भी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही बनाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने ये सेंटेंसेस लिखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, आई हैड बीन लुकिंग फॉर यू, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। अगर इस सेंटेंस में गौर करें तो इसमें हिडन टाइम फ्रेम मौजूद है, किसी टाइम फ्रेम में वो उसे ढूंढ रहा था, तभी हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है। इन सेंटेंसेस को बनाने में स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम गिवन नहीं होता, तब भी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही बनाए जाते हैं। टाइम फ्रेम गिवन होता है बट हिडन होता है, आपको पहचानना पड़ता है। जैसे कि सेकेंड सेंटेंस है, आई हैड बीन वरिड, मैं परेशान हो गया था। किसी स्पेसिफिक टाइम की बात है कि वो परेशान हो गया था। जाहिर सी बात है, आप हर वक्त तो परेशान नहीं रह सकते, ना ही तो वो स्टिल कंडीशन की बात कर रहा है। वो कह रहा है मैं परेशान हो गया था, किसी टाइम पर हुआ था, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ और डिटेल यूजेस भी देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट यूज है ड्यूरेशन बिफोर अ पॉइंट इन द पास्ट। मीन्स ये टेंस हमें ये बताता है कि कोई एक्शन या सिचुएशन किसी शॉर्ट टाइम तक कंटिन्यूअस रहता है। फॉर एग्जाम्पल, बाय द टाइम दे अराइव्ड आई हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर, जब वो पहुंचे मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। यू कैन सी कि इस सेंटेंस में पास्ट के किसी स्पेसिफिक मोमेंट को हाईलाइट किया जा रहा है। बाय द टाइम दे अराइव्ड, जब वो पहुंचे। I had been waiting for an hour, मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। इस सेंटेंस में हम पास्ट की एक ऐसी सिचुएशन को हाईलाइट कर रहे हैं जो एक शॉर्ट टाइम के लिए हैपन हुई थी। हमारा सेकेंड यूज है पैरेलल एक्शंस इन द पास्ट। मीन्स इस टेंस का यूज 2 एक्शंस जो एक दूसरे के साथ हो रहे हों उनको शो करने के लिए किया जाता है, जिसमें एक एक्शन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, while they were having dinner, she had been working on her assignment. जब वो रात का खाना खा रहे थे, वो अपने असाइनमेंट पर काम कर रही थी। देखें, इस सेंटेंस में दोनों एक्शंस एक साथ हो रहे हैं, बट एक एक्शन हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो रहा है, जबकि दूसरा एक्शन हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में है। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें पास्ट के एक साथ 2 एक्शंस परफॉर्म्स होते हैं, उनमें अक्सर पास्ट के दूसरे टेंसेस के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। हमारा थर्ड यूज है कॉज एंड इफेक्ट। ये उन सिचुएशन के बारे में बताता है जो पास्ट में हुई थी और जिनकी वजह से कोई और एक्शन या रिजल्ट पैदा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, द कार ब्रोक डाउन बिकॉज इट हैड बीन मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस फॉर वीक्स। गाड़ी टूट गई क्योंकि वो हफ्तों से अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रही थी। इस सेंटेंस में पास्ट में एक एक्शन हुआ कि गाड़ी आवाज़ें निकाल रही थी। इसी एक्शन की वजह से दूसरा एक्शन हुआ कि गाड़ी टूट गई। तो एक एक्शन से दूसरा एक्शन रिलेट कर रहा है और एक एक्शन की वजह से दूसरा एक्शन पैदा हुआ था। तो आइए इसका लास्ट यूज डिस्कस करते हैं, एम्फेसिस ऑन ड्यूरेशन। इट मीन्स इस टेंस का यूज पास्ट में किसी कंटिन्यूअस एक्शन या स्टेट की मुद्दत पर जोर देने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी वर एग्जॉस्टेड बिकॉज वी हैड बीन हाइकिंग ऑल डे। हम थक चुके थे क्योंकि हम सारा दिन पैदल सफर कर रहे थे। इस सेंटेंस में ड्यूरेशन पर जोर दिया गया है, जो है सारा दिन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम पास्ट के किसी एक्शन या स्टेट की ड्यूरेशन पर जोर देने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। आई होप यू फाउंड समथिंग हेल्पफुल इन टुडेज लेसन। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट डेली अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कनेक्टेड।